मेरे फोन में क्या चेक कर रही है? यही कि उस रात तुमने किसे कॉल किया? अंदर चल। अरे तुम लोग बाहर से कहां से आ रहे हो? अरे सिगरेट पी रहा था बाहर। आज के बाद सिगरेट पीना टांगे तोड़ दूंगा तेरी। चल अंदर। तुमने गणपत को सिगरेट पीते हुए ही देखा था या उसने तुम्हें कुछ करते हुए देख लिया था? क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, तो उस रात प्रकाश को क्यों कॉल किया था तुमने? अरे तू ही तो बोली थी कि लड़कियों से घर खाली कराने का है। अभी उनके एजेंट को तो बोलना पड़ेगा ना। क्या हुआ है? उस रात तेरे पापा ने तुझे सिगरेट पीते ही पकड़ा था ना, या कुछ और करते हुए? क्या बोल रही है आई? यही कि तेरा बाप तुझे बचा रहा है या तू अपने बाप को बचा रहा है? नम्रता ने हमें आपके फोन से कॉल किया था। उस दिन तो आप दोनों ने इसे बोलने नहीं दिया, लेकिन अब हम नम्रता से बात करेंगे। घबराओ मत बेटा, बोलो। मैं दीदी से गुस्सा थी और दूर चली गई थी। जिस नजरिए से हम उन्हें देखना चाहते हैं, लेकिन हर बात का दूसरा पहलू भी तो होता है। फिर आप ही सोचिए कि मैं अपने रेप को लेके झूठ क्यों बोलूंगी। कई बार सच बदनाम हो जाता है और झूठ को हमदर्दी मिल जाती है। आप तो मुझे बदनाम करना चाहती थी। जिस तरह से तुम अपने सच के साथ खड़ी हो, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है और अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया है और अब मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ। याद आया तो बता दिया। अब कुछ सुना था तो कुछ देखा भी तो होगा। कुछ देखा था? नहीं सर, देखा तो कुछ नहीं था। लेकिन अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे पता चले कि उस रात 2 या 3 लोग उस घर में आए थे जिन्होंने अंजलि का रेप किया था। दामोदर, गणपत और आसपास के कुछ लोगों कॉल पर चेक किए मैंने, लेकिन किसी में भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। और सर, लोकेशन रिकॉर्ड से भी कुछ भी नहीं मिलेगा मैं, क्योंकि ये सारे लोग एक ही एरिया में रहते हैं। इस कुणाल की भी एलिबाई चेक की मैंने, वो उस रात नासिक में ही था। उसके कॉल और लोकेशन रिकॉर्ड में भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। विनिशा का बेटा गणपत, इसकी अंजलि से दोस्ती थी, तो क्या विनिशा अंजलि का जज्बा देख कर डर गए, घबरा गए, इसलिए अंजलि को कॉन्फिडेंस में लेने का नाटक कर रही? और जिस तरह से ये सब कुछ अंधेरे में हुआ है, डीएनए मिटा दिया गया, घर की एक एक चीज़ बिल्कुल अपने ठिकाने पे थी, परफेक्ट। ये सब तो कोई ऐसा शख्स कर सकता है जो उस घर के चप्पे चप्पे सटेन, उस एरिया में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट भी ऑफ थी। राइट सर, और ज़्यादातर सीसीटीवी ऑफ थे। क्या क्रिमिनल पहले से जानता था कि लाइट जाने वाली है? क्या क्रिमिनल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जुड़ा हो सकता है? सर, मैंने एक नाइट ड्यूटी पे जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्कर्स थे उन सब की लिस्टिंग की थी मैंने। यहाँ तक कि उस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं, सेक्स ऑफेंडर्स हैं, उन सब से बात की मैंने, और कुछ मिला नहीं सर। मैं इस केस फाइल को अनसॉल्व केसेस की फाइल में नहीं देख सकता। इस केस को हमें किसी भी सूरत में सॉल्व करना है। सर, हमें ऐसे 2 केसेस मिले हैं जिनमें रेप विक्टिम की स्टेटमेंट अंजलि की स्टेटमेंट से काफ़ी मैच कर रही है। कानपुर में एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ रेप हुआ था सर, उसको भी इलेक्ट्रिक वायर से बांध के ब्लाइंड फोल्ड किया गया था, और जयपुर में दे रहा था। मतलब इन तीनों केसेस में मोडस ऑपरेंडी के अलावा अंधेरा भी कॉमन। हमें लगता है कि आप तीनों का रेपिस्ट एक ही है, इसलिए जिस दिन ये वारदात हुई हम जानना चाहते हैं कि उस दिन आपके साथ क्या क्या हुआ, डिटेल में। सर, उस दिन मेरे बहू के साथ झगड़ा हुआ था। मैं बीकानेर जाना चाहती थी अपने भाई के घर। बस स्टॉप के पास किसी ने कहा कि दिन की आखिरी बस निकल गई है। वहाँ से बाईपास 1 किलोमीटर दूर था। पहले एक ब्लाइंड मैन आया था मेरे घर पे, वो सेल्समैन था। जी जी, मैं ज़ायरस मशीन से आया हूँ। इन्वर्टर इंस्टॉल किया था हमने आपके यहाँ, उसकी कंप्लेंट है। फिर वो मेरे गांव का नाम भी पूछ रहा था। सर, जितनी सफाई और चालाकी से क्राइम्स किए गए हैं जहाँ क्रिमिनल्स ने डीएनए तक नहीं छोड़ा है, मुझे नहीं लगता कि कोई ब्लाइंड मैन ऐसा करेगा। तो मुमकिन है कि कोई ब्लाइंड मैन को सिर्फ रैके के लिए इस्तेमाल कर रहा हो,
या फिर वो ब्लाइंड हो ही नहीं, ब्लाइंड होने का नाटक कर रहा, क्योंकि नम्रता के क्राइम सीन से जो ब्लाइंड मैन गायब है वो आज तक मिला नहीं। जरा उस कंपनी में पता करो, क्या वहाँ पर कोई ब्लाइंड मैन सेल्समैन? ओके सर। नरेंद्र, हाँ किरण हमेशा लेट आता है। हाँ, अभी क्या कर सकते हैं। देख किरण, आ गया। कितना वेट कराता है तू? अरे वेट मैं कहाँ करवाता हूँ, वेट तो तू करवाता है। हाँ? हर औरत के साथ सबसे पहले लगता है। हाँ? और इतना लंबा लगता है कि हमें इंतजार करना पड़ता है। आगे एक लड़की बैठी है। तो एक ही शौक है। सर उसका लोकेशन यही शो हो रहा है, शायद वो ट्रैवल कर रहे हैं। कहीं वो इस बस में तो ट्रैवल नहीं कर रहा? हो सकता है सर। फॉलो करो बस को। मुझे तो 18 साल से ज्यादा नहीं लगती। मुझे तो 30 की लगती है। हमें लग रहा था कि कोर्ट में इनका जुर्म साबित करना मुश्किल होगा, और इनकी हरकतें अपने आप में सबूत है। वीडियो बनाओ इनका। पुलिस लड़की पकड़ो। कानपुर की नम्रता, जयपुर की शांता और पुणे की अंजलि, तीनों विक्टिम्स ने तुम लोगों की तस्वीरों को आइडेंटिफाई किया। हो ही नहीं सकता, आप हमारे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। सब साबित होगा जब तुम तीनों को खड़े करके कोर्ट में विक्टिम के सामने तुम्हारी परेड करवाएंगे। और आज उस लड़की के साथ जो तुम लोग छिछोरी हरकतें कर रहे थे, उसका वीडियो है हमारे पास। अब बोलोगे या डंडा सूंघाएं तुम लोगों को? वो हम तीनों दोस्तों को लत सी है किसी भी औरत की खुशबू। वो वर्धा में मुझसे एक कांड हो गया था, वहाँ की पुलिस सारिक नाम के आदमी को ढूंढ रही थी, इसलिए मैंने नाम बदल लिया। वर्धा? अंजलि वर्धा की है, तो जानता है ना उसको? जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। उसके गांव के पास ही मेरा गांव था, उसके बाप को भी जानता था मैं, बहुत पहले उसकी फैमिली से भी मिला था। आवाज से पहचान लिया? मुमकिन ही नहीं है। दिखता है ना तुझे? अंधा नहीं है ना तू? मैं पार्शियली ब्लाइंड हूँ, 70% अंधा हूँ मैं, और ये किरण ये 60% अंधा है, और नरेंद्र कंप्लीट ब्लाइंड। ताज्जुब इस बात का नहीं कि तुम लोग विक्टिम्स के साथ रेप करने के बाद उन्हें नहला देते थे ताकि सीमेंस धुल जाए। तुम्हें ये सब पता था, इस बात की हैरानी नहीं। हैरानी इस बात की है कि विक्टिम्स को पता नहीं चलता था कि तुम लोग अंधे हो, ब्लाइंड हो, और इतनी सफाई से अपना काम करके निकल जाते थे। कैसे करते थे ये सब? अंधेरा आंख वालों की कमजोरी है, हमारी नहीं।
ऐसे स्ट्रेंज केस के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था सर। मुझे तो अब भी सोच के ये ताज्जुब हो रहा है कि हमने ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जिनके प्रति लोगों का रवैया हमदर्दी भरा ही होता है। इसलिए तो कभी किसी ने इन पर शक ही नहीं किया। दरअसल इस तरह के लोगों की रॉन्ग इंटेंशन को लोग कभी भांप ही नहीं पाते, पर इन विक्टिम्स की आपबीती से लोगों को सबक लेना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और एक बात सर, अंजलि अपनी माँ की हत्या के इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, उसने मदद मांगी हमसे। हमारा काम ही है मजलूम को इंसाफ दिलाना। इसे देखिए मेरा मुंह बंद करवाना चाहता है। मैं तुझे 1.5 लाख रुपए देता हूँ, तू बस मुझे माफ कर दे। छूना भी मत मुझे, समझा? और अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। तू नहीं रुकेगी, तू अब देख मैं अब क्या करता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? ये नाटक मत कर। ये नाटक नहीं है अंजलि, तू देख मैं तो किया था पावर शेडिंग की वजह से शायद। थैंक यू। संभाल के। अब लाइट आ गई, मैं चलता हूँ। मैंने तो आपको पानी के लिए भी नहीं पूछा। नहीं इट्स ओके, मुझे वैसे भी रात भर पढ़ाई करनी है। तो कॉफी बना देती हूँ, रात भर नींद भी नहीं आएगी। नहीं इट्स ओके, चलेगा। अरे आओ ना, आओ आओ चलो। अरे कोई बात नहीं, चलेगा। बैठो, मैं बना के लेकर आती हूँ। बैठो। इतनी रात को तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे वो आंटी मैंने बुलाया था क्योंकि मेरे घर की लाइट चली। देखिए डरिए मत, जो भी बात है साफ साफ बताइए। घबराने की जरूरत नहीं। बोलिए क्या हुआ? सर मेरा गैंग रेप हुआ है। कितने लोग थे? 2 नहीं, ये शायद 3। आप जानती हैं उन्हें? बहुत अंधेरा था, मैं किसी का चेहरा देख नहीं सकी। कहाँ हुआ? मेरे घर। घर पे? आपकी फैमिली कहाँ रहती है? मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहती हूँ, हम रेंट पर रहते हैं। सर प्लीज हेल्प मी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, हम मदद करेंगे हर तरह से। लेकिन पहले हमें आपका मेडिकल करवाना पड़ेगा। कल रात जो भी आपके साथ हुआ यहीं हुआ? जी सर। वो लोग ज़बरदस्ती आए होंगे, आपके हाथ पैर बांधे होंगे, स्कफल हुई होगी, लेकिन कमरा देखकर ऐसा कुछ लग नहीं रहा। आप लोगों ने सफाई की थी? नहीं, शायद हाथ पैर बांधे थे, ये तो पक्का है ना। तो रेप करने के बाद हाथ पैर तो खोले नहीं होंगे। आपने खुद को फ्री कैसे किया? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बांधा किस चीज से था? इलेक्ट्रिक वायर था। कोई वायर ना? तो सब बताया। ये लड़की अंजलि कह रही है कि इसका गैंग रेप हुआ है, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ इसका कुछ याद नहीं। छोटी बहन साथ में मौजूद थी, उसने भी कुछ देखा नहीं कुछ सुना नहीं, कैसे मुमकिन है? पड़ोसी से पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा है सुना। मैं मकान मालिक से मिलता हूँ। ओके सर। क्या अंजलि का रेप? गैंग रेप हुआ मैडम। कब? कल रात को। आप लोगों ने कुछ तो सुना होगा, स्ट्रगल की कोई आवाज़ आई होगी, कोई तोड़फोड़ हुई होगी। कल रात इस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी गई। हाँ सर, लाइट तो गई थी। इस इलाके में पावर शेडिंग की वजह से अक्सर लाइट चली जाती है, लेकिन ऐसी तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई। सुनते ना मतलब? सर ये बड़ी लड़की है ना, ये बहुत चालाक है। हमने तो उसे कल ही घर छोड़ के जाने के लिए बोल दिया था, और देखो घर खाली ना करना पड़े इसके लिए ये सब लेकर बैठ गई है। और आप ये घर खाली क्यों करवा रही थी? वो किराया नहीं दे पा रही थी सर। सर आस पड़ोस में इंक्वायरी की, किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। मकान मालिकन बोल रही है कि लड़की झूठ बोल रही है। सर रात को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी गई हुई, ऐसी कंडीशन में लोग घरों की खिड़कियां खोल देते हैं, लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। और बाहर इतना सब कुछ होता रहा और छोटी बहन अंदर सोती रही, उसने भी कुछ नहीं सुना। किसी रेपिस्ट के सीमन नहीं मिले। लेकिन सर उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी।
हाँ लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ रेप करने के बाद मुझे जबरदस्ती नहला दिया था। सर शायद इसी वजह से वही के वजह से ना 90% ऑफ रेप विक्टिम रिपोर्ट लिखवाने से डरते हैं। देखिए, हम खुद कुछ नहीं कह रहे हैं, ये सब आपकी मेडिकल रिपोर्ट में लिख कर आया है। और आपकी बहन भी तो मौजूद थी। ये बेटा, हमें वाकई समझ में नहीं आ रहा, आपकी बहन के साथ इतना कुछ। मुझे मेरा ब्रोकेज दे दिया। एक चोट कैसे लगी तुम्हें? सर ये वो मेरी बाइक स्लिप हो गई थी। अच्छा, ये दामोदर की बीवी कह रही थी कि वो लड़कियां उनका किराया नहीं दे रही। नहीं सर, उन्होंने तो 3 महीने का एडवांस दिया था। तो फिर वो उन्हें घर से क्यों निकालना चाहती थी? उनके बेटे गणपत की वजह से सर। मतलब? सर दामोदर की बीवी को लग रहा था कि वो लड़की उसके बेटे के साथ दोस्ती बढ़ा रही है। अरे टेंशन है तभी तो मना कर रहा हूँ तू जाने के लिए, कुछ दिन आना मत। अच्छा ठीक है, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। हाँ अरे आजकल तो हर रात सुहाग रात। हाँ मुझे मालूम नहीं था कि तेरी जोड़ी ऐसे रास आएगी। अरे भाई तू बस देखता जा, अपना धंधा भी बढ़ेगा और मजे तो मजे भी होते रहेंगे। अच्छा फिर बॉस कौन है मालूम है ना? कौन है बॉस? एक चीज याद रखना। क्या? 30% तू और 70% मैं। मतलब बॉस तू है? आजा तेरे को खाना खिलाता हूँ। अरे बैठ। अरे नरेंद्र, क्या चश्मा पहना है नरेंद्र। ये ले तेरे लिए इम्पोर्टेंट सिगरेट है, कस्टम का माल है। कश कश के पीना। क्या सच बोलो ना, वहाँ दे दे। तो सिगरेट पी के मुझे फेफड़े जला के जल्दी नहीं मरना है। दिन की 3 सिगरेट पीता हूँ बस है भाई। वादे का पक्का नरेंद्र। क्या खिला दिया तू उसको? तू कुछ भी बोलती है इसके लिए बन जाती है पत्थर की लकीर। हाँ तू तो मेरी हर बात भजियो जैसी तल देता है ना। छोड़ना यार, मेरे को भूख लगी है, कुछ खिला दे। फ्री में नहीं दूंगी। इतनी महंगी सिगरेट पिलाता हूँ उसको मैं। हाँ और तू क्या मेरी माँ हो के तू ऐसा दुकान वाली बात करेगी? तुझे बड़ी पड़ी है अपनी माँ बाप की। बाप की आंखें नहीं है, माँ के घुटनों में दर्द रहता है। कभी बटाता है तू हमारा हाथ? मुझे ये स्टॉल वॉल में इंटरेस्ट नहीं है। अपना देखना यही सड़क पे एक आलीशान रेस्टोरेंट होगा। रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा। सर मैंने अंजलि के पिछले दिनों के मोमेंट्स चेक किए। वो पिछले 2 महीने से अलग अलग ऑफिस में इंटरव्यू दे रही है जॉब के लिए, लेकिन अभी तक जॉब मिली नहीं उसको। मतलब जॉबलेस? यस सर। उसके मकान मालकिन भी कह रही थी तो किराया नहीं दे पा रही थी। तो क्या मतलब मकान खाली ना करना पड़े सिर्फ इसलिए कोई लड़की इतना बड़ा झूठ बोलेगी? हो सकता है सर उसे कोई दिमागी परेशानी। कैसी दिमागी परेशानी? उसके घर के पास एक केमिस्ट है सर, जहाँ अंजलि हर फ्राइडे जाती है और 1 हफ्ते की दवाइयाँ खरीदती है। मैंने उस केमिस्ट से बात की, उसने बताया कि अंजलि ये दवाइयाँ साइकाट्रिस्ट के प्रेस्क्रिप्शन पे खरीद रही है। नासिक की सर्वदीप डिस्पेंसरी। यस सर, ये लड़की मेरी पेशेंट थी, 4 महीने पहले ही मेरे पास आई थी। मुझे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, पूरी रात नींद नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या है? वो सपना उसको चलता हुआ देखती हूँ। मैंने इससे 2 सेशन ही बात की थी और मैं समझ गई थी कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि उसका कोई पास्ट है जिसमें उसने किसी जिंदा औरत को जलते हुए विटनेस किया है। तो क्या अंजलि ने आपको ये बताया था कि उस औरत से उसका रिश्ता क्या है? एक्चुअली उसने खुलकर कुछ भी नहीं बताया, बल्कि मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट सेशन में उसे डीपली डिस्कस करूंगी, पर उसने तो आना ही बंद कर दिया। वो नासिक में कहाँ रहती है? शायद गणेश नगर, वहीं पास में ही कोई अनुवा केमिकल्स करके कोई एक कंपनी है, शायद उसी में काम करती थी। क्या अंजलि ने रेप केस फाइल किया है? उसने तो हमें ये बताया कि उसका गैंग रेप हुआ है। पर सर ये सब किया किसने? वो तो अंजलि को भी नहीं पता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि उसने यहाँ का जॉब क्यों छोड़ा। सर वो जॉब करने आई कहाँ थी? मतलब? सर मुझे आपको बताने से बहुत डर लग रहा है, लेकिन आपको कहीं और से सच्चाई पता चले इससे पहले मैं आपको सच बता देता हूँ। भाई बहुत तगड़ा ऑर्डर लगा इस बार हाथ। क्या बात है? 1 kg ड्रग कानपुर ले जाना है, रिस्क तो है, पता क्या करें? नरेंद्र, अरे मेरा बाप कब काम आएगा? सुन, ये दिव्या लोग है ना, ये लोग को क्या मिलता है मालूम है? हमदर्दी। ये लोग का चेकिंग होने का लिए थे तुमने कुणाल से, ट्रांजैक्शन का प्रूफ है हमारे पास। हाँ मैंने उससे 1.5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो मुझे मोलेस्ट कर रहा था।
मैंने उसके खिलाफ कंप्लेन करने का भी सोचा, लेकिन जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की तो मैं पीछे हट गई। सर, मैं आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुणाल आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस रात कुणाल ही आया था मुझसे बदला लेने के लिए? हमने बार बार पूछा कि आपके साथ जो भी हुआ वो किसने किया, कौन था, कुछ याद नहीं आया, और अब अचानक कुणाल पे शक। नई कहानी। वैसे और भी कई कहानियाँ हैं जो पता चली हैं। वो औरत कौन है जो जिंदा जली? साइकियाट्रिस्ट ने सब कुछ बता दिया। और भी किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो? सर, मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया है। वो औरत कौन थी जो जिंदा जली? वो हमारी माँ थी सर। माँ को मारो? झूठ क्यों बोला? हाँ सर, मैंने झूठ बोला। अगर सच बोलती तो वो हमें किराए पे भी नहीं रखती। अच्छा, मकान खाली ना करना पड़े तो इसलिए झूठ का सहारा? एक बात बताओ, तुम खुद के लिए इंसाफ चाहती, अब तुम खुद कह रही हो कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा था, तो फिर उस वक्त पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? तब हिम्मत नहीं थी सर, पर अब लग रहा है सच बोल के भी कोई फायदा नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं कि हम भी अपनी माँ की तरह जल के मर जाएं? एक और ड्रामा नहीं चाहिए मुझे, समझे? सर, आप ऐसे ही पल्ला नहीं झाड़ सकते। मेरा गैंगरेप हुआ है और ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे गुनाहगारों को पकड़े। हाँ, ये हमारे गांव की ही है, भालेराव की बेटियां हैं। देखिए सरपंच जी, इन दोनों बहनों ने बयान दिया हमें कि गांव के कुछ लोगों ने इनके बाप के साथ मिलकर इनकी मां को जिंदा जला दिया था। साहब, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन ये हमें मालूम नहीं है। और इनका बाप कुछ भी कर सकता है, एक नंबर का कमीना है। अपनी बीवी से धंधा करवाता था, जानवर। तो शर्मा, अंजलि ने हमें जो अपने पास्ट के बारे में बताया उसमें सच्चाई तो है। लेकिन सर, भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है दोनों बहनें अपने बाप के कहने पे लोगों से गलत तरीके से पैसा वसूल करती हैं, जैसे अंजलि ने कुणाल को हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल किया। और यहाँ वो कह रही है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है सर। हो सकता है इसके पीछे अंजलि का कोई एजेंडा हो। लेकिन शर्मा, सबूत तो एजेंडे के भी नहीं मिले। क्यों ना हम इस केस को इस नज़रिए से तहकीकात करें कि अंजलि के साथ ये सब कुछ हुआ है। हो सकता है ये कोई रैंडम क्रिमिनल हो। एरिया के जितने भी उठाए गए हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, सबको उठाओ। और अगर ये गैंगरेप है तो फिर अंजलि के साथ किसने किया? उसने कुणाल पे शक जताया था सर। देखता हूँ वो उस रात कहाँ था। एजेंट प्रकाश को भी चेक करो। और दामोदर के बेटे गणपत के साथ अंजलि फ्रेंडली हो रही थी, इसलिए दामोदर की बीवी विनीशा दोनों बहनों से मकान खाली करवा रही थी। फिर उस फैमिली को चेक करो। ओके सर।